हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाउचर नंबरिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने सेल्स वाउचर्स पर यानी सेल्स इनवॉइस पर कैसे अपना नाम डाल सकते हैं, कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपना जो वाउचर्स है उसको हम सेट करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें अल्टर पर जाना है और वाउचर टाइप पर जाना है। हम सीधे ही अल्टर और वाउचर टाइप पे आने के बाद में हमें सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हमने सेल्स वाउचर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है सीधे ही मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग से क्या होता है, अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है मेथड ऑफ नंबरिंग के 5 मेथड दिखा रहा है, जिसमें आपको दिखा रहा है ऑटोमेटिक मैनुअल, ओवरराइड, मैनुअल, मल्टी यूज़र ऑटो और नन दिखा रहा है। तो इन सब का जो मीनिंग है, इनका मतलब क्या होता है, हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा बैक जाना है और यहाँ पे आना है वाउचर्स में। हम यहाँ पे F8 को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने F8 को प्रेस किया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये जो नंबर 2 दिखा रहा है, यानी ये हमारा ऑटोमेटिक लगा हुआ है वाउचर नंबर। अब हम चाहते हैं इसको ये जो है वो ऑटोमेटिक भी रहे, मैनुअल भी रहे। तो हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले एक एक करके हम वो सब समझते हैं। तो हमें क्या करना है, सीधे ही जाना है अल्टर पर और जाना है वाउचर टाइप पर। हम वाउचर टाइप पर आएंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे यानी सेल्स वाउचर को। इसमें अल्ट्रेशन करना है तो हमें सीधे ही क्या करना है, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग पे आना है। और यहाँ पे वो ऑटोमेटिक सेट था तो हमें इसको करना है ऑटोमेटिक और मैनुअल, यानी ऑटोमेटिक भी रहे हमारा वाउचर नंबर, ऑटोमेटिक भी आए और उसको मैनुअल भी हम सेट कर सकें। तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे हमें इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हमें सीधे ही आना है वाउचर्स पे और जैसे ही हम वाउचर्स पे आएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 भी आ रहा है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम ये 40 डालना चाहते हैं या 20 डालना चाहते हैं वाउचर नंबर, तो आप इसको भी कर सकते हैं और ये मैनुअल भी आएगा। इस तरीके से जैसे ही ओपन करेंगे तो मैनुअल भी आएगा। तो इस तरीके से हम अपने वाउचर्स में जो सेल्स वाउचर है यानी उसका जो नंबर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर को ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं और खुद से भी नंबर फीड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, दूसरे को समझ लेते हैं। तो हमें सीधे ही अल्टर पर जाना है और यहाँ पे वाउचर टाइप पर जाना है और यहाँ से सीधे ही सेल्स को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको वही ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो अब आपको दिखाना है मैनुअल। तो जब मैनुअल का मतलब क्या होता है, यानी हम सिर्फ ऑटोमेटिक उसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ हम हाथ से वाउचर नंबर डालेंगे तभी आएगा। तो हमें मैनुअल ले लेना है और यहाँ से सेव कर लेना, कंट्रोल A से। सेव करने के बाद में सीधे ही वाउचर्स पर आना है और वाउचर्स में आने के बाद में अब आपको यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिखा रहा। अब नंबर यहाँ से फिट कर सकते हैं, वाउचर नंबर 10 यानी वाउचर नंबर 20, वाउचर नंबर 1, वाउचर नंबर 2। तो इस तरीके से आप मैनुअल भी सेटिंग को कर सकते हैं। और इसके बाद में अब हम और भी आगे की सेटिंग को समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमें सीधे ही अल्टर पर जाना है और यहाँ से सीधे ही वाउचर टाइप और यहाँ से सेल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आना है सीधे ही मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में। यहाँ पे आपको दिखा रहा है मल्टी यूज़र ऑटो। तो ये जो हमारा मेथड है वो हमारा अप्लाई होता है जैसे बड़ी कंपनी होती हैं या हमारी बैंक में। यानी मल्टी यूज़र का क्या होता है, जैसे हम 4 यूज़र हैं यानी 4 बंदे जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, सेल्स वाउचर की एंट्री को पास कर रहे हैं। तो चाहते हैं कि जो एक बंदे के पास अगर एक नंबर बिल एक बंदे के पास 1 नंबर बिल है, दूसरे के पास सेकंड यानी 2 नंबर, तीसरे के पास 3 नंबर, चौथे के पास 4 नंबर आए। इस तरीके से जो सेटअप है वो चलता रहे, यानी चारों लोग ऑनलाइन जो एंट्री को पास करेंगे। यानी जो 1 नंबर बिल पास हो गया है वो 1 नंबर वाला दूसरे के पास ना जाए। तो इसके लिए मल्टी यूज़र ऑटो का यूज़ होता है, यानी सेल्स की एंट्री पास कर रहे हैं तो उसमें उसका यूज़ होता है यानी मल्टी यूज़र ऑटो में। तो उसमें क्या होता है कि वाउचर हमारा गलत नहीं होता है। अगर एक के पास 1 हो गया है तो वो बता देगा कि ये एक वाउचर नंबर जो है वो पड़ चुका है, तो आप 2 डालिए या 3 डालिए। तो इस तरीके से इसका होता है मल्टी यूज़र ऑटो का। इसी तरीके से हम नन लेंगे, तो जब हम नन लेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी वाउचर नंबर नहीं आएगा। इसको सेव कर लिया है, सीधे ही वाउचर्स पे जाना है तो यहाँ पे कोई भी वाउचर नंबर शो नहीं हो रहा है। तो ये जो 5 मेथड थे वो आज के वीडियो में हमने आपको बताए हैं कि कौन कौन से और किसका क्या यूज़ होता है। तो सीधे ही आपको जो भी मेथड अप्लाई करना हो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड ऑफ नंबरिंग 5 टाइप के हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल, मल्टी यूज़र, ऑटो।
अब यहाँ पे इसमें आपको जैसे ऑटोमेटिक आपने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। इस एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ होता है जैसे हमें वाउचर में अपने कंपनी का नेम डालना है शॉर्ट फॉर्म में या फुल फॉर्म में नेम डालना है, तो वो आप यहाँ से जाकर वाउचर नंबर की सेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सीधे ही इसको यस करा लेना है। अब इसको जैसे ही यस कराएंगे आपको स्टार्टिंग नंबर देना है, जैसे मैं दे देता हूँ 1 और इसी तरीके से आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर आपको रिस्टार्ट नंबर जो दिखाएगा वो दिखाएगा एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कब से आप इसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डेट डालना है। इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग नंबर डाल देना है, स्टार्टिंग जो बिल नंबर आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे पेरियोडिसिटी को दिखाएगा, यानी आपको दिखाएगा आप डेली इसको अपडेट करना चाहते हैं या मंथली या नेवर या वीकली या ईयरली, तो हमें ईयरली को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम में फिर से डेट को डालना है। जैसे ही आप डेट डालेंगे आपको यहाँ पे अगर नेम डालना है तो हम सीधे ही जैसे नेम डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया और यहाँ पे नेम डालने के बाद में ऐसे सेव कर देना है। इसी तरीके से फिर से एप्लीकेबल फ्रॉम डेट डालना है और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें सीधा ही डाल देना है जैसे हम डालते हैं 22-23, इस तरीके से आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे ईयरली लेना है और इस तरीके से इसको सेव कर लेना है कंट्रोल ए से। सेव करने के बाद में जब आप सेल्स वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो नाम जो है वो पढ़ के आ रहा है और यहाँ पे वाउचर नंबर आ रहा है, यहाँ पे डेट आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको भी सही कर देते हैं। फिर से इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वाउचर टाइप सेल्स, और यहाँ पे ऑटोमेटिक में इसको यस कराना है। और यहाँ पे अब आपको जैसे हम ले लेते हैं ब्रैकेट इस तरीके से 1 ईयरली, यहाँ पे ले लेते हैं ब्रैकेट, और आप देखेंगे सेल्स में दोबारा से वही अब ये इस तरीके से सही से फीड हो गया है। यानी ये हमारा पहले नाम आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है जो वाउचर नंबर 3 और यहाँ पे 22-23। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में आपको बताया वाउचर नंबरिंग के बारे में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।